हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 8 है और आज से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखिए हम काफी समय से पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक मैक्सिमा एंड मिनिमा और दूसरा हम पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब बात करें अगर मैक्सिमा एंड मिनिमा की, तो देखिए जो मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक है ये एक्चुअल में हम तीन टाइप के फंक्शन के लिए पढ़ते हैं। कौन कौन से वो तीन फंक्शन है जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, है ना, ऐसे फंक्शन जिसमें एक ही वेरिएबल होता है, ऐसे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक, अब ये वाला जो पहला वाला पार्ट है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल वाला, ये वाला पार्ट आप लोग क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। क्लास 12th में भी हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा का एक टॉपिक था जिसमें हमने क्या पढ़ा है, मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो ये हम क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हम स्टार्ट करेंगे कहां से, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल से, है ना। यानी कि सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले, आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। आज के लेक्चर में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ेंगे फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। इसके बाद जो हमारे आने वाले दो लेक्चर होंगे, लेक्चर नंबर 9 एंड लेक्चर नंबर 10, इन दोनों लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन ऑफ थ्री और मोर वेरिएबल। थ्री और मोर वेरिएबल, तो जहां पर फंक्शन में तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल होते हैं वहां पर हम अप्लाई करते हैं लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ये मेथड हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9 एंड 10 में। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्चुअल में मैक्सिमा एंड मिनिमा में हम करते क्या है, हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं फंक्शन की हम एक्सट्रीम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए जो फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू होती है, फंक्शन की जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है उसमें हमें दोनों वैल्यू को फाइंड करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। यहां पर ये मैक्सिमम है और ये है मिनिमम। ठीक, तो स्टेप्स टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू, स्टेप्स टू फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू और स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। तो देखिए आपको जो फंक्शन गिवन है, अगर आपको उसकी एक्सट्रीम वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मतलब उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे वो स्टेप्स मैं आपको एक बार बता रहा हूं। उसके बाद हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखिए स्टेप क्या क्या, यही स्टेप हमें सभी क्वेश्चन में फॉलो करने हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, जो मैं स्टेप आपको बता रहा हूं इन्हीं स्टेप को हम क्वेश्चंस में भी फॉलो करेंगे और हमारे सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। चलिए तो सबसे पहले जो हमें फंक्शन गिवन होगा उसको हम मान लेंगे कि वो fxy है। लेट fxy बी द गिवन फंक्शन। जिसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना है उस फंक्शन को हम क्या एज्यूम कर लेंगे, fxy। चलिए हमने फंक्शन को तो fxy एज्यूम कर लिया, अब आगे देखिए क्या करना है। अब हम क्या करेंगे आगे, जरा ध्यान दें। स्टेप नंबर 1, पार्शियली डिफरेंशिएट fxy। अब क्योंकि जो f है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है तो उसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पार्शियली डिफरेंशिएट fxy टू फाइंड, और पार्शियली डिफरेंशिएट करके आपको देखिए क्या क्या फाइंड करना है, जरा ध्यान देंगे। यहां पर आपको फाइंड करना है, सबसे पहले इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा del f अपॉन del x। फिर इसका आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा del f अपॉन del y। उसके बाद आप इसका सेकेंड टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, पहले x के रेस्पेक्ट में, तो देखिए अगर आप x के रेस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव, तो एक बार तो आप कर चुके तो आपको मिला del f अपॉन del x। इसी को एक बार और कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, del 2f अपॉन del x स्क्वायर, del f अपॉन del 2f अपॉन del x स्क्वायर, कॉमा और क्या कैलकुलेट करेंगे। देखिए अब आपने del f अपॉन del x कैलकुलेट कर लिया, del f अपॉन del y कैलकुलेट कर लिया, del 2f अपॉन del x स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया। अब आप कैलकुलेट करेंगे del 2f अपॉन del x इंटू del y। ठीक, और इसके बाद लास्ट में आप कैलकुलेट करेंगे del 2f अपॉन del y स्क्वायर। तो ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करने हैं फॉर द गिवन फंक्शन fxy।
ठीक है, चलिए अब ये सारी चीजें कैलकुलेट कर ली, तो अब देखिए आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसमें से जो पहले दो पार्शियल डेरिवेटिव है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई, आप क्या करेंगे, पुट डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। एक तो आपको डेल एफ अपॉन डेल एक्स को 0 पुट करना है, एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। आप इन दोनों फंक्शन को क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, और जब आप इन दोनों फंक्शन को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपको यहां से दो इक्वेशन मिलेगी। यहां से आपको क्या मिल जाएंगे, दो इक्वेशन। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये जो दो इक्वेशन है इनको क्या करना है, सॉल्व, और सॉल्व करके क्या करेंगे, सॉल्व टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट, सॉल्व टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट। इनको सॉल्व करके आपको स्टेशनरी पॉइंट को कैलकुलेट करना है। अब ये स्टेशनरी पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको वेरिएबल्स की वैल्यू मिलेंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई की वैल्यू मिलेगी। तो जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी, उन दोनों वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट, है ना। और ये जो स्टेशनरी पॉइंट है आपको मिलेगा किस फॉर्म में, ए कॉमा बी की फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए, और वाई की वैल्यू क्या आ गई, बी, तो स्टेशनरी पॉइंट क्या हो गया, ए कॉमा बी। तो ये हमारा आ जाएगा स्टेशनरी पॉइंट। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तो देखिए पहला स्टेप बिल्कुल आसान, पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे। दूसरा स्टेप और भी आसान, पहले दो डेरिवेटिव को, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को और डेल एफ अपॉन डेल वाई को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। दो इक्वेशन आपको मिलेंगी, दोनों को आप सॉल्व करेंगे, वहां से आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, स्टेशनरी पॉइंट होगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या होगा, स्टेशनरी पॉइंट, इसको हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। चलिए अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। नाउ एट स्टेशनरी पॉइंट, ये जो आपका स्टेशनरी पॉइंट आपको मिला है एक्स और वाई की वैल्यू, इसी स्टेशनरी पॉइंट पर आपको कुछ और कैलकुलेट करना है। देखिए क्या आप कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए आप कैलकुलेट करेंगे आर, आप कैलकुलेट करेंगे आर। आर क्या होगा उस पर जरा ध्यान दीजिए, व्हाट इज आर। आर यहां पर होगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे एस। अब ध्यान दीजिए एस क्या होगा, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। आप ये पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए इसको हम बोलते हैं आर, ये हमारा एस और ये हमारा टी। तो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे आर, एस एंड टी। टी क्या होगा, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इन तीनों वैल्यूज को आप यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज को क्या करेंगे, आप कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट, और ये हमारे पास सेकेंड वैल्यू, एंड ये हमारे पास थर्ड वैल्यू। तो यहां से आप आर, एस और टी को फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, आर, एस एंड टी को फाइंड करेंगे। इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, आर, एस एंड टी के बाद, और कहां पर फाइंड करेंगे, एट स्टेशनरी पॉइंट। जो आपका स्टेशनरी पॉइंट है ना, जो एक्स और वाई की वैल्यू आई है, आप क्या करेंगे, यहां पर इस डेरिवेटिव में एक्स की और वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तीनों में, और आपको क्या मिल जाएगा, आर, एस एंड टी मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, देखिए यहां पर लग रहा है कि स्टेप बहुत सारे हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सिंपल होंगे, ठीक है। इन स्टेप्स को बहुत इजीली हम क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अब स्टेप नंबर 4 देखिए। स्टेप नंबर 4 में क्या है, स्टेप नंबर 4 है हमारे पास। अब स्टेप नंबर 4 पे जरा ध्यान देंगे। देखो क्या कहा है, ये जो आपने आर भी कैलकुलेट कर लिया, एस कैलकुलेट कर लिया, टी कैलकुलेट कर लिया। अब आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि जो आर टी, आर मतलब आर की और टी की मल्टीप्लाई करेंगे, आर और टी की मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से एस स्क्वायर को माइनस कर देंगे। अगर आपके पास, जरा इस पे ध्यान दीजिए, अगर आपके पास आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और आर की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है। देखिए आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ जाए और आर लेस देन 0 आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में जो आपका फंक्शन है एफ एक्स वाई, कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स वाई, है ना, देन एफ एक्स वाई हैज मैक्सिमम वैल्यू एट स्टेशनरी पॉइंट।
तो आपके फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी कहां पर, उस स्टेशनरी पॉइंट पर, जो पॉइंट आपने कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। और उस पॉइंट का नाम क्या होगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देखिए जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक। उसके बाद आगे देखो, सेकंड देखिए क्या है हमारे पास, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर तो ग्रेटर देन जीरो ही है, लेकिन आर लेस देन जीरो ना होकर के अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो इस सिचुएशन में जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। देन एफ एक्स वाई हैज मिनिमम वैल्यू एट स्टेशनरी पॉइंट, और जो स्टेशनरी पॉइंट होगा उस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसके बाद आगे देखिए क्या होगा, तीसरी कंडीशन। अब यहां पर अगर फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू लेस देन जीरो हो गई, अब इस पे ध्यान देंगे जरा, लेस देन क्या हो गई, जीरो होगी, तब हम आर को नहीं चेक करेंगे कि आर ग्रेटर देन जीरो है कि लेस देन जीरो है। अगर ये लेस देन जीरो हुआ तो इस सिचुएशन में फंक्शन की ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना ही मिनिमम वैल्यू होगी। फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, यानी कि यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा तो जो हमने स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट किया था, जो स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट किया था उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, तो देखिए जो स्टेशनरी पॉइंट आपने कैलकुलेट किया है उस पॉइंट का नाम होगा सैडल पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, सैडल पॉइंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सैडल पॉइंट क्या होते हैं, सैडल पॉइंट वो स्टेशनरी पॉइंट होते हैं जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ना तो मैक्सिमम होती है और ना ही मिनिमम होती है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आर टी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल, तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए अगर ये जीरो के इक्वल आ रहा है तो द केस इज डाउटफुल, मतलब ये केस हमें अब आगे स्टडी नहीं करना है, ठीक है ना, द केस इज डाउटफुल, ठीक। अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो हमारा स्टेप 1 है और स्टेप 2, इन्हीं दो स्टेप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मतलब कभी देखिए मैक्सिमम इन दो, या ये आर टी लेस देन जीरो वाला जहां पर कोई मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है, इक्वल टू जीरो वाला जनरली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आता है। तो हमारे लिए ये तीन कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेप 4 में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब लास्ट स्टेप देखिए जरा, लास्ट स्टेप क्या है। देखिए हमने सब काम कर लिए, हमने आर कैलकुलेट कर लिया, एस कैलकुलेट कर लिया, टी कैलकुलेट कर लिया, है ना, हमने चेक भी कर लिया कि फंक्शन कहां मैक्सिमम होगा और कहां मिनिमम होगा। अब जब सारे काम हो चुके, चेक भी कर चुके हम, तो अब हमें फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अब आप फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट होगी, जो आपके पास स्टेशनरी पॉइंट आया था उस स्टेशनरी पॉइंट को आपका जो गिवन फंक्शन है, जो क्वेश्चन में आपको दिया था, उस फंक्शन में एक्स और वाई की वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है, जो भी आपको कैलकुलेट करनी होगी, ठीक। तो इस तरह से ये हमारे टोटल स्टेप्स होंगे जिसमें हम, जिनकी हेल्प से हम किसी भी फंक्शन की जो कि दो वेरिएबल का है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम जो भी वैल्यू उसमें है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे सिंपल से स्टेप्स थे जिनको हमें फॉलो करना है। अब इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इन स्टेप्स को देख के अगर आपको ध्यान हो, क्लास 12th में जब आपने मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ा था तो वहां पर भी यही कुछ स्टेप थे। बस अंतर इतना है कि यहां पर दो वेरिएबल है इसलिए हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वहां पर एक ही वेरिएबल होता था इसलिए हम वहां ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते थे। लेकिन स्टेप वहां पर भी इसी तरीके के थे, वहां भी जो हमारा फंक्शन होता था जिसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना होता था उसको हम एक बार डिफरेंशिएट करते थे, फिर उसको जीरो पुट करते थे, वहां से जो वेरिएबल की वैल्यू आती थी उसको फिर हम पुट करते थे डबल डेरिवेटिव में, ठीक है, और वहां से हम चेक करते थे कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, और उसके बाद जब हमें पता चल जाता था कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है तो फिर हम उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करते थे वेरिएबल की वैल्यू को फंक्शन में रखने के बाद, ठीक है। तो सेम चीज यहां पर भी है, ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, बस वेरिएबल बढ़ गए हैं। अब हम यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एग्जामिन द एक्सट्रीम वैल्यू। हमें इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू को पता करना है,
मतलब हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसको हम मान लेते हैं एफ एक्स वाई के इक्वल। लेट एफ एक्स कॉमा वाई, लेट एक्स कॉमा वाई, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस 12। ये हमारा गिवन फंक्शन है, ठीक है ना। ये क्या है, हमारा गिवन फंक्शन है, इसको हमने एफ एक्स वाई एज्यूम कर लिया। अब देखिए आगे क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। देखिए स्टेप हमने गिवन फंक्शन को एफ एक्स वाई एज्यूम कर लिया, अब हमें सब इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करके ये सारे पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स, देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स कितना आएगा, आपको इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से मालूम है, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं। चलिए तो यहां पर एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0, 6x का 6 हो जाएगा और 12 का 0। तो पहला तो हमारा आ गया। उसके बाद इसी को हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y और वाई स्क्वायर का 2y, बाकी सब 0 हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं हम डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब फंक्शन f का दो बार डिफरेंशिएट करना है पार्शियली x के रेस्पेक्ट में। तो एक बार तो हम कर चुके हैं इसको अगर आप एक बार और कर देंगे तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो देखिए 2x का हो जाएगा 2 और 6 का हो जाएगा 0। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं डेल 2f अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई, डेल एक्स इंटू डेल वाई। देखिए एक बार हम कर चुके हैं x के रेस्पेक्ट में, अब इसी को अगर मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो देखिए यहां y नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो y के रेस्पेक्ट में एक बार कर चुके 2y, इसको एक बार और करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे सारे पार्शियल डेरिवेटिव आ गए, हमारे सारे पार्शियल डेरिवेटिव आ गए। अब देखो आगे हमें क्या स्टेप फॉलो करना है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा, चलिए देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये तो हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली, 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। 2 स्टेप के बाद अब हमारा थर्ड स्टेप देखिए जरा क्या है। हाँ पहला स्टेप हमारा हो गया, अब सेकंड स्टेप देखिए क्या है। हम पहले 2 डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, स्टेप नंबर 2 है ना, मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स को, डेल एफ अपॉन डेल वाई को, दोनों को 0 पुट करेंगे और यहां से एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना आएगा, इधर ध्यान दें। देखो हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, पुट डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। चलिए पुट करते हैं। तो देखिए यहां पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स को 0 पुट करूंगा तो 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहां से x 2x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू आ जाएगा -3। तो हमारा पहला पॉइंट आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। उसके बाद क्या करना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई को भी 0 पुट करना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई को भी 0 पुट करना है। चलिए इसको भी हमने 0 पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना है 2y, तो 2y को 0 यानी कि y इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास मिल गया हमें। देखिए अब स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर हमने डेल एफ अपॉन डेल एक्स को 0 पुट करा, डेल एफ अपॉन डेल वाई को 0 पुट करा और x और y की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास जो ये x और y की वैल्यू है, यही क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। देखिए दोनों इक्वेशन को हमने डेल एफ अपॉन डेल एक्स को 0 पुट करा, डेल एफ अपॉन डेल वाई को 0 पुट करा, तो यहां से दोनों इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई और हमें x और y की वैल्यू मिल गई। सॉल्व टू फाइंड स्टेशनरी पॉइंट a कॉमा b। तो देखिए अब हमारा स्टेशनरी पॉइंट क्या आ गया, नाउ स्टेशनरी पॉइंट, तो स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा हमारा,
स्टेशनरी पॉइंट। देखिए x कितना है -3, y कितना है 0, तो हमारा स्टेशनरी पॉइंट हो गया -3,0, -3,0। अब आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप होगा। अगर हमारा स्टेशनरी पॉइंट आ गया है तो अब हमारा देखिए स्टेप नंबर थर्ड, एट स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट आर एस एंड टी। स्टेशनरी पॉइंट पर आर एस और टी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आर को कैलकुलेट करता हूं। देखिए आर कितना है हमारे पास, अब इधर आ जाइए। आर कहां पर है, आर ये रहा हमारे पास, ये एस है और ये क्या है, टी है। तो देखिए आर की वैल्यू को अगर मैं बात करूं तो आर में तो पहले से ही कोई वेरिएबल नहीं है, ना ही कोई एस में वेरिएबल है और ना ही कोई टी में वेरिएबल है। तो आर क्या होता है हमारे पास, del 2f अपॉन del x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है 2। तो इसका मतलब हमारे पास r इक्वल टू आ गया 2। r कितना आ गया, 2 आ गया। अब नेक्स्ट वैल्यू s कितना है, ध्यान दीजिएगा यहां पर s हमारे पास del 2 अपॉन del x del y, ये कितना है 0, del 2f अपॉन del x del y, और इसकी वैल्यू है 0। इसका मतलब हमारे पास s की वैल्यू भी 0 आ गई। s की वैल्यू कितनी आ गई, 0। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू पे चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू पे अगर आप ध्यान दें तो t कितना है, तो यहां पर t हमारे पास है del 2f अपॉन del y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब t की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। t की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो ये r s एंड t तीनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, चलिए अब यहां पर तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिए हमारा क्या है। देखिए आप यहां से डायरेक्ट इसको ये ध्यान रखना कि ये जो del 2f अपॉन del x स्क्वायर है, ये r है, ये s है और ये क्या है, t है, r s एंड t। अब आगे देखें। देखिए हमने r s और t को निकाल लिया है। अब हमारा स्टेप नंबर 4 स्टार्ट होगा। तो फोर्थ स्टेप स्टार्ट करने से पहले हम एक काम करते हैं, r इंटू टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना आ रहा है, जरा ध्यान देंगे। आर टी माइनस एस स्क्वायर वैल्यू को पुट करें, आर कितना है 2, टी कितना है 2, माइनस एस कितना है 0, यानी कि मेरे पास आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई। अब मुझे एक बात बताइए, आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है, इसका मतलब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 है। क्या है, ग्रेटर देन 0। देखिए समझिए बात को कि ग्रेटर देन 0 क्यों है, क्योंकि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 4 आ रही है। आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 4, और 4 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है। इसकी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू 0 से बड़ी है, ध्यान देंगे आप लोग, है ना, ग्रेटर देन 0। अब अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो जरा आप यहां ध्यान दीजिए, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है और आर लेस देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मैक्स, तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जो स्टेशनरी पॉइंट है उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक, तो अभी हमें आर को चेक करना है। तो चलिए आर को देखते हैं कि आर क्या है। आर की अगर हम बात करें तो आर भी यहां पर 2 है। आर क्या है, 2 है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है एंड आर ग्रेटर देन 0। आर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ध्यान देना जरा, आर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। हाँ, आर की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 है। क्यों, क्योंकि आर हमारे पास 2 है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है एंड आर ग्रेटर देन 0 है। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन होगा, देखिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि हमारे पास आर टी माइनस, नहीं ये वाली नीचे वाली, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 भी है और आर की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, देन एफ एक्स वाई हैज मिनिमम वैल्यू एट स्टेशनरी पॉइंट। तो इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है, देयरफॉर, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 ये ग्रेटर देन 0 है, देन
then f x comma y has minimum, then fxy has minimum वैल्यू एट, देखिए मिनिमम वैल्यू होगी कहां पर होगी, मिनिमम वैल्यू उसको भी ध्यान देंगे स्टेशनरी पॉइंट पे, यानी कि -3,0 पे, -3,0 पे। और ये जो -3,0 है ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो देन फंक्शन fxy हैज मिनिमम वैल्यू एट -3,0। देखिए देन fxy हैज मिनिमम वैल्यू एट कहां पर, स्टेशनरी पॉइंट पे। स्टेशनरी पॉइंट क्या है, -3,0, -3,0। तो हमारा स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। हमने बता दिया कि ये जो गिवन फंक्शन है इसकी वैल्यू मिनिमम है कहां पर, -3,0 पे। अब अगर हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू मिनिमम है तो इसके बाद हमें मिनिमम वैल्यू भी तो फाइंड करनी है। देखिए मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे स्टेप नंबर 5 पे, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो हमारी मिनिमम है fxy एट स्टेशनरी पॉइंट। अच्छा एक और चीज पे ध्यान देंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारी ये कंडीशन है ना, यहां पर एक्चुअल में कई कंडीशन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन यूज हुई है, ठीक, ये वाली कंडीशन नहीं बनी है, वो कंडीशन भी नहीं बनी है। तो जो कंडीशन नहीं आई है उसको नहीं देखना है, हमारी क्वेश्चन में जो कंडीशन आ रही है हमें उसी को चेक करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो मिनिमम है -3,0 पे। तो अब हम इसकी मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ fxy कितनी होगी, ध्यान दीजिए जरा, मिनिमम वैल्यू ऑफ fxy, मिनिमम वैल्यू ऑफ fxy देखिए कितनी आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ f x, y एट -3,0। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए जरा fxy कितना है, पहले फंक्शन लिख लेते हैं, x² प्लस y² प्लस 6x एंड प्लस में 12, ये हमारा फंक्शन है। इसमें अब मैं x की जगह -3 और y की जगह 0 पुट कर रहा हूं। तो देखिए f की जगह, x की जगह -3, y की जगह 0, तो कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और प्लस 6 इंटू -3 एंड प्लस 12। देखिए कितना आएगा ये, 9 प्लस 0, 9 प्लस 0 -18 एंड प्लस 12। तो देखिए कितना बचेगा यहां पर, ध्यान देंगे 9 एंड 12 21 एंड -18 3 बचेगा, यानी कि हमारी जो वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की f-3,0 पे ये वैल्यू आएगी 3। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमारी आ गई 3। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारे जो गिवन फंक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, वैल्यू हमारी गिवन फंक्शन की आ गई है 3, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। एक ही देखिए, अगर आप ध्यान दें एक ही क्वेश्चन से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, अगर आप एक ही क्वेश्चन को अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आके सॉल्व कराया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जितने भी स्टेप थे हमने सारे यूज कर लिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू। एक चीज का और ध्यान देना, एग्जामिन द एक्सट्रीम वैल्यू पूछा था। अब एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि उस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू होंगी। हो सकता है कि केवल मिनिमम हो मैक्सिमम ना हो, या केवल मैक्सिमम हो मिनिमम ना हो, और ये भी हो सकता है कि मैक्सिमम भी हो और मिनिमम भी हो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो मिनिमम है, कितनी, 3। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी के जैसा है, ज्यादा अंतर नहीं है ना, थोड़ा सा अंतर है। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हमें इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है, x³ + y³ - 3axy। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट f(x, y) =
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ay, ये हमने इस फंक्शन को क्या किया, मान लिया, है ना। अब देखो आगे क्या करना है, अब हमें इसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। देखिए कितना आएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3x², और यहां वाई क्यूब का 0 हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा 3axy। अच्छा ये 3axy है, चलिए देखें, अब यहां से देखो 3x², वाई क्यूब का 0 माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 3ay आ जाएगा, क्योंकि x का हो जाएगा 1, 3ay कांस्टेंट है, x का 1, तो यहां पर आ जाएगा 3ay। अब क्या करना है, फिर से इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, देखिए y के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स क्यूब का 0 और वाई क्यूब का 3y² माइनस 3ax, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और कैलकुलेट करेंगे डेल 2f अपॉन डेल x²। देखिए जब आप डेल 2f अपॉन डेल x² कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो 3x² का कितना आ जाएगा 6x, और यहां पर ये हो जाएगा 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x यहां पर है नहीं, x के रेस्पेक्ट में करेंगे x इसमें नहीं है तो उसका 0 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया डेल 2f अपॉन डेल x²। अब एक और चीज ध्यान देंगे, ये हमारा क्या होता है r, तो मैं इसको यहीं पर r लिख देता हूं। देखिए इससे क्या होगा, हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो छोटा हो जाएगा, मैंने यहीं पर बता दिया कि ये r है। भाई डेल 2f अपॉन डेल x² हमारा क्या होता है, r होता है, तो हमने इसको लिख दिया कि ये r है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम, s। देखिए s क्या होता है, अगर मैं s की बात करूं तो s होता है डेल 2f अपॉन डेल x इंटू डेल वाई। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, इसको एक बार y के रेस्पेक्ट में और कर दें। तो देखिए जब आप इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3x² का तो 0 हो जाएगा और 3ay का हो जाएगा माइनस 3a, तो यह आ जाएगा आपका माइनस का 3a, ठीक। अब हम कैलकुलेट करेंगे t, और t क्या होता है, t हमारे पास होता है डेल 2f अपॉन डेल y²। कितना आ जाएगा ध्यान दीजिए, देखिए इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए y के रेस्पेक्ट में, तो 3y² का 6y हो जाएगा, 6y, और 3ax का, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास r s t सारे पार्शियल डेरिवेटिव आ चुके हैं, है ना। हमें r s और t क्या हो चुका है, मिल चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, r s t हमारे पास आ चुका है। अब हमें फंक्शन की वैल्यू को चेक करना है, लेकिन उससे पहले हमें स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, पुट, किसको 0 पुट करेंगे, पुट डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0, इसको 0 पुट कर देंगे। तो देखिए इसको 0 पुट करेंगे, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। तो देखिए इक्वेशन क्या आएगी, 3x² माइनस 3ay इज इक्वल टू 0, 3x² माइनस 3ay इक्वल टू 0, ठीक। यहां से मैं एक काम करता हूं, x को या y को किसी एक को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए तो इसको मैं राइट साइड में ले जाता हूं, 3x² इज इक्वल टू 3ay, यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और y की वैल्यू आ गई x² अपॉन a, ये मेरे पास y आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमें, अभी तो हमने डेल एफ अपॉन डेल एक्स को कैलकुलेट किया है, 0 पुट किया है, तो यहां से हमें ये मिल गया, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको डेल एफ अपॉन डेल वाई को भी 0 पुट करिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई को 0 पुट करेंगे तो यहां से देखिए आपको क्या मिलेगा, 3y² माइनस 3ax माइनस 3ax इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। राइट साइड लेके जाएंगे तो ये 3ax आ जाएगा। अब यहां पर भी हमारे पास 3 से 3 कैंसिल, और ये मेरे पास आ रहा है y² इज इक्वल टू ax,
वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। अब देखिए क्या करते हैं, यहां पर हम एक काम कर लेते हैं, यहां पर जो y की वैल्यू है, इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, है ना, इक्वेशन 2। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन में यहां से y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो देखिए y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में y को पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए एक्स। अब इसको आगे जरा सॉल्व करते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। उधर ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू ए की पावर 3x, उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मैं लेफ्ट में ले आता हूं तो एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 3x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको जरा कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x। तो जब आप x को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए x की वैल्यू क्या आएगी। अब अगर आप यहां पर ध्यान दें, देखो एक तो ये दो फैक्टर है, पहला फैक्टर x है, दूसरा फैक्टर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपको मालूम है हम सभी फैक्टर को 0 के इक्वल रखते हैं। तो अगर मैं एक बार x को 0 के इक्वल रखूंगा तो एक वैल्यू तो मिल जाएगी x इक्वल टू 0। उसके बाद x की पावर 3 और माइनस a की पावर 3 को 0 रखेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, जरा ध्यान देंगे। देखिए पहले मैं इसके फैक्टर कर देता हूं x। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा यहां पर, तो ए माइनस बी और ब्रैकेट में आएगा दूसरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हमारे पास एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे, देखिए ये पार्ट को 0 रखेंगे तो एक्स 0 आएगा। पहले पार्ट को अगर मैंने 0 रखा तो यहां से एक तो x की वैल्यू 0 मिलेगी, दूसरी x की वैल्यू a मिलेगी। जब आप इसको 0 रखेंगे, इसको 0 रखेंगे तो इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी, तो इसलिए हम उसको 0 नहीं रख रहे। तो यानी कि हमारे पास दो ही रियल वैल्यू आएंगी और ये दो रियल वैल्यू होंगी x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। अब y की वैल्यू को फाइंड करते हैं जरा। देखिए x की तो दो वैल्यू आ गई तो y की भी दो वैल्यू आएंगी। व्हेन x इक्वल टू 0, देखिए जब x 0 है तो y कितना होगा, जरा ध्यान दें। अगर x 0 है तो y भी 0 होगा, इक्वेशन 1 में पुट कर दें। आप जब इक्वेशन 1 को ध्यान से देखें, अगर x 0 है तो y भी 0 होगा। व्हेन x इक्वल टू 0 तो y भी कितना होगा, y भी 0 होगा। बोलो समझ में आ गया कैसे आया, इक्वेशन 1 से। 1 में x की जगह 0 रखो, y भी 0 आएगा। चलिए दूसरा, व्हेन x इक्वल टू a। अब एक काम करो, फिर से इक्वेशन 1 में रखो x की जगह a, तो ये a स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर से a एक बार कट जाएगा, यानी कि बचेगा a। तो जब x इक्वल टू a है तो y इक्वल टू भी a है। तो अब देखिए हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट क्या आ गए, स्टेशनरी पॉइंट। अब जरा ध्यान देंगे, स्टेशनरी पॉइंट। देखिए स्टेशनरी पॉइंट्स कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट हो गया 0,0, जब x 0 तो y भी 0, यानी कि 0,0। और दूसरा स्टेशनरी पॉइंट हो गया a, जब x a तो y भी a। तो हमारे पास दो स्टेशनरी पॉइंट आ गए, 0,0 और a। अब आगे देखते हैं क्या करना है। देखिए तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट भी आ चुके, 0,0 और a। जब स्टेशनरी पॉइंट आ गए तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इन स्टेशनरी पॉइंट पर कैलकुलेट करना आर एस एंड टी। तो अब जरा ध्यान देंगे, एट एट 0,0। अब जरा 0,0 पे आर एस टी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए आर कितना है 6x और 0,0 पे x 0 होगा, यानी कि r 0 आ गया। r कितना आ गया 0। अच्छा 0,0 पे जरा चेक करते हैं s
एस में तो एक्स और वाई है ही नहीं, तो -3a आएगा, यानी कि एस की वैल्यू आएगी -3a। उसके बाद 0,0 पे टी को चेक करते हैं, तो टी में फिर 6y आ रहा है और y 0 है, तो इसका मतलब टी की वैल्यू भी 0 आ रही है। टी की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो 0,0 पे आर एस और टी हम कैलकुलेट कर चुके हैं और हमारे पास आर एस टी आ चुका है। ठीक है, अब हम यहां से क्या करते हैं, पहले देखिए इसी पॉइंट के बारे में पता कर लेते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है या फिर सैडल पॉइंट है। भाई तीन ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, या फिर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, या फिर ये सैडल पॉइंट होगा। चलिए चेक करते हैं कि कौन सा पॉइंट है। देखिए अब यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए आर टी और एस स्क्वायर क्या होगा। देखो यहां पर आर 0 है, देखिए आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 ही आ जाएगी। तो आर टी तो 0 हो गया, माइनस एस स्क्वायर, एस कितना है? माइनस का 3a, तो -3a का स्क्वायर, तो यहां पर ये आ जाएगा 0 -9a स्क्वायर, -9a स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, जो a स्क्वायर है वो कभी निगेटिव हो नहीं सकता, a स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर लगा हुआ है, तो a स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही है, लेकिन उससे पहले -9 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर टी माइनस एस स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 0 रहेगी। क्या रहेगी? लेस देन 0, यानी कि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0। आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0। बोलो ये बात समझ में आ रही है? देखिए लेस देन 0 क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर -9a स्क्वायर लिखा है, 9a स्क्वायर, a स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और -9 मल्टीप्लाई हो गया तो ये पूरी क्वांटिटी हमेशा निगेटिव होगी। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0, और इस कंडीशन में जब आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 हो तो ऐसी कंडीशन में एफ एक्स वाई हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, इसका मतलब इस पॉइंट पर ना तो ये फंक्शन मैक्सिमम है और ना ही ये मिनिमम है, यानी कि देयर इज नो एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, तो नो एक्सट्रीम वैल्यू, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या लिखेंगे हम? नो एक्सट्रीम वैल्यू, कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है। इसका मतलब 0,0 क्या है? एक सैडल पॉइंट है। 0,0 क्या है? एक सैडल पॉइंट है, ध्यान देना। अगर ये कंडीशन आती है तो जो स्टेशनरी पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? सैडल पॉइंट। ठीक, हेंस 0,0 इज अ सैडल पॉइंट। ये कैसा पॉइंट है? सैडल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ना तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और ना ही ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो इसका मतलब ये क्या है? एक सैडल पॉइंट है। ठीक, तो ये है हमारा सैडल पॉइंट। चलिए अब आगे देखिए, लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो हमने 0,0 पे चेक किया है। अभी हमें कहां चेक करना है? अभी हमें चेक करना है a, a पर। 0,0 पे चेक हो चुका, अब इसको चेक करेंगे a, a पे। तो चलिए a, a पर चेक करते हैं। एट a, एट a, चलिए a, a पे चेक कर लेते हैं क्या आएगा, जरा ध्यान दें। देखिए a, a पे r की वैल्यू कितनी होगी? चलिए r देखिए, r की अगर मैं बात करूं तो r 6x के बराबर है, तो जब आप x की जगह a रखेंगे, देखिए r किसके इक्वल है? 6x के इक्वल है, तो हमारा r कितना आ जाएगा? यहां से a कितना है? 6a, तो r मेरा आ जाएगा 6a। कितना आ गया? 6a। उसके बाद चेक करते हैं t को, s को। s देखिए कितना था? -3a कांस्टेंट है तो ये तो -3a ही रहेगा। उसके बाद t की अगर मैं बात करूं तो t हमारे पास था 6y और y हमारे पास a है, तो यानी कि ये भी आ गया 6a। कितना आ गया? 6a। अब आगे देखें जरा, यानी कि मैं r भी निकाल चुका, s भी निकाल लिया हमने, s आ गया और t भी आ गया। ठीक है, तो r s t तीनों हमारे पास आ गए। अब देखिए क्या करना है, अब हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालना है। देखिए कितना आएगा? आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, आर कितना है? 6a और t कितना है? 6a माइनस s कितना है? माइनस का 3a स्क्वायर,
देखिए हमारे पास s कितना है, माइनस का 3a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगी ये वैल्यू 36 a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, तो कितना बच गया 36 में 9 को माइनस करेंगे 27a स्क्वायर। इसका मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू 27a स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, a स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव है और 27 भी पॉजिटिव है, तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है ये ग्रेटर देन 0 रहने वाला है, ठीक है ना। यहां से ये बात कंफर्म हो गई कि जो आर टी माइनस एस स्क्वायर है, आर टी माइनस एस स्क्वायर ये ग्रेटर देन 0 है। क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब ये फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा स्टेशनरी पॉइंट पे, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये डिपेंड करेगा हमारा आर के ऊपर। आर कितना है, आर हमारे पास है आर इज इक्वल टू 6a, आर की वैल्यू कितनी है 6a। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये डिपेंड करेगा ए के साइन पे। अब ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो आर भी पॉजिटिव होगा, अगर ए की वैल्यू निगेटिव हुई तो आर भी निगेटिव होगा। यानी कि यहां पर दो केस अराइज होंगे, यहां पर दो केस हमारे बनेंगे। देखिए केस 1, केस 1, देखिए केस 1 क्या होगा, इफ a लेस देन 0 तो r भी लेस देन 0 होगा। अगर a लेस देन 0 है तो इसका मतलब r भी कितना है, इफ a लेस देन 0 देन r इज ऑल्सो लेस देन 0। a और r दोनों लेस देन 0 हो गए। देखिए आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है और r लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब जो फंक्शन है हमारा देयरफॉर f x, y हैज मैक्सिमम वैल्यू एट a, a। तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो a, a पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हैज मैक्सिमम वैल्यू एट a, a। अब इस मैक्सिमम वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, ध्यान दें, f x की जगह रखेंगे माइनस a, y की जगह भी रखेंगे माइनस a। देखिए माइनस a क्यों रखा हमने, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो a जो है वो लेस देन 0 है, a को हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेस देन 0 है, और अगर a लेस देन 0 है तो a की वैल्यू निगेटिव में होगी। किसमें होगी, निगेटिव में। तो f माइनस a इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखिए फंक्शन की वैल्यू को पुट कर रहा हूं मैं, फंक्शन कितना होगा हमारा, देखिए फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a एक्स वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3a एक्स वाई, ये हमारा गिवन फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर x और y की वैल्यू को पुट करते हैं तो देखिए जरा यहां पर x कितना होगा माइनस a और y कितना होगा माइनस a। देखिए मैंने x और y की जगह पर माइनस a को पुट क्यों किया है, क्योंकि हम इस केस में एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो a है वो निगेटिव है, यानी कि लेस देन 0 है। तो यहां पर अगर मैं a की वैल्यू माइनस a रखूंगा तो माइनस a क्यूब प्लस माइनस a क्यूब माइनस 3। अब ये देखिए a क्या है, निगेटिव है, तो माइनस a, x भी निगेटिव है माइनस a और y भी निगेटिव है a। तो यहां पर अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए माइनस a क्यूब और यहां पर देखिए 4 बार माइनस आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, देखिए ये दोनों माइनस माइनस प्लस और यहां माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3a स्क्वायर, तो हमारे पास यहां बच गया प्लस का a स्क्वायर। तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, a स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये फंक्शन की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। चलिए अब आगे केस 2 की बात करते हैं। देखिए केस 2 क्या है हमारे पास, केस 2 देखिए केस 2 पे जरा ध्यान दें, इफ a ग्रेटर देन 0 देन r ग्रेटर देन 0। अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो r भी ग्रेटर देन 0 ही होगा।
अब देखिए अगर a ग्रेटर देन 0 आर बी ग्रेटर देन 0 है तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास देखिए जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो एफ एक्स वाई एफ एक्स कॉमा वाई हैज मिनिमम वैल्यू। कैसी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। चलिए अब हमारी फंक्शन की जो वैल्यू है वो मिनिमम है और देखते हैं मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां पर ध्यान दें। तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। अब इस मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो हम सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। तो एफ एक्स वाई हैज मिनिमम वैल्यू एट a कॉमा ए पर। चलिए तो इस पॉइंट पर क्या है, मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की। तो कितनी मिनिमम वैल्यू है उसको जरा कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो एफ ए कॉमा ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3a इंटू ए। तो यहां से मेरे पास आ गया 2a क्यूब माइनस 3a क्यूब और फाइनली हमारे पास जो वैल्यू आ गई फंक्शन की a कॉमा ए पर वो आ गई माइनस का a क्यूब। तो जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, उसकी जो मिनिमम वैल्यू है, गिवन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू वो माइनस a क्यूब है और गिवन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू देखिए गिवन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, a क्यूब, a क्यूब, a क्यूब। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है गिवन फंक्शन की, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम सभी वैल्यूज को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारी a कॉमा ए पर मैक्सिमम वैल्यू है और ये a कॉमा ए पर क्या है, मिनिमम वैल्यू है गिवन फंक्शन की। तो हमारे पास जो a कॉमा ए है वो पॉइंट ऑफ, देखिए a कॉमा ए क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा और माइनस a कॉमा माइनस ए क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ प्लेन ट्राइंगल एबीसी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos a cos b cos c। हमें cos a cos b और cos c की क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो